हेलो, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज जो आर्टिस्ट मेरे साथ में मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया है बल्कि लोगों के दिलों पर राज किया है। पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल बनाने वाले, रैप और हिप हॉप को मेन स्ट्रीम में लाने वाले द वन एंड ओनली यो हनी सिंह। वेलकम हनी। थैंक यू सो मच। हनी, आपकी सक्सेस आइकॉनिक है। मतलब मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसी कोई शादी हुई होगी जहां हनी सिंह का गाना ना बजा हो। हर शादी में हनी सिंह को तो गाना बजना है, डांस करना है, मजा आना है। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, जब हनी सिंह सुबह उठते हैं और शीशे में खुद को देखते हैं तो हनी सिंह को कौन नजर आता है? हृदय सिंह नजर आता है। और पहली बात, मैं सुबह नहीं उठता, मैं शाम को उठता हूँ। और मुझे एक सेक्सी सा बुजुर्ग नजर आता है, जो मैं हो गया हूँ आजकल। तो मजा आता है। और अभी सब शुरुआत है, जो सक्सेस और ग्लोबलाइजेशन जो अभी हिंदुस्तान ने देखा और हिंदुस्तान तारीफ करता है कि किया कुछ, अभी कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिए। अच्छा, एक इंटरव्यू में भी आपने बोला था कि 7 साल में गायब रहा, 7 साल इतना दिखूंगा कि लोगों का दिमाग फट जाएगा। क्या प्लान है आगे? बहुत बड़े बड़े प्लान है, पहले बता देंगे तो मजा उसका खराब हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं नेशनली इंटरनेशनली जो करेंगे। और शुरुआत, आगाज हम हिंदुस्तान से करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने मुझे सब कुछ दिया। और हम लेकर आ रहे हैं इंडिया टूर, मिलियनेयर टूर विद इंडिया टुडे ग्रुप। 2025 फरवरी से शुरू होगा। 10 सिटीज हैं, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे और एक एक शहर में जाएंगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और फैलाएंगे। वाह, क्या बात है। अच्छा हनी, आपकी लाइफ को अगर पूरा देखा जाए, डिप्रेशन भी है, ड्रामा भी है, कंट्रोवर्सी भी है, नेम भी है, फेम भी है, सक्सेस भी है, डिसअपियर भी है और कमबैक भी है। हनी सिंह अपनी लाइफ से क्या लेसन उन्होंने लिया है? बड़े सारे लेसन है, रोज लेते हैं, रोज सीखते हैं और रोज उसमें से कुछ ना कुछ चीजों पे अमल करने की कोशिश करता हूँ। और सीख ही रहे हैं अभी, हर सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कोई तो ऐसा लेसन होगा जो हनी सिंह हमेशा याद सबसे बड़ा लेसन ही है कि भैया सूखे नशे नहीं करने चाहिए। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है जो मतलब हर किसी के मन में होगा, हर इंडियन के मन में होगा। ग्लोबली स्टार हैं आप। जनरली जब एक स्टार का वक्त आता है और एक बार वो गायब हो जाता है तो फिर वो गायब ही हो जाता है। आपकी इमेज पर कई सवाल लोगों ने खड़े किए, साथ ही साथ आप गायब हो गए, लोगों ने आपका म्यूजिक सुनना बंद कर दिया उस दौरान। लेकिन इतना बड़ा कमबैक कैसे हनी सिंह ने किया? क्या इसकी वजह आप मानते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट कराना चाहूंगा। सब कुछ था, मैं गायब हुआ, नजर नहीं आया, कहीं दिखा नहीं, लेकिन मेरा म्यूजिक सुनना लोगों ने बंद नहीं किया। इसके हमारे पास स्टैट्स आते हैं और डेटा आता है सारा, जो मुझे 2020 में दिखा। और तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, कि ये मुझे 6 साल गायब होने के बावजूद आज भी सुने जा रहे हैं। तो तकरीबन 2020 से जब से मैंने गाना रिलीज किया सैया जी, और तब से मेरी ये स्ट्रगल जारी है इस मिलियनेयर गाने तक, कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जैसा मैंने खुद पहले भी नहीं किया था। तो अभी जस्ट जर्नी शुरुआत है अभी तक। अनी, जब हम स्टार होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की। तो जब जैसा आपने अभी मुझे बताया कि आपको 2020 में ये लगा कि नहीं, लोग मेरे गाने सुन रहे हैं और मुझे वापस आना चाहिए, तो क्या कभी रिग्रेट हुआ अपनी पुरानी चीजों पर? रिग्रेट किसी चीज पे नहीं है मेरे को अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ इसी बात पे है कि मैंने अपनी उस नई दौलत शोहरत के जुनून में जो नशों की एक आदत बना ली थी, वो बहुत डेंजरस थी और उसने मेरा सत्यानाश किया और मेरा सारा डैमेज वहीं से हुआ। लेकिन वो एक सीख थी। और सारे छोटे बहन भाइयों को जो हिंदुस्तान में इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यही कहना चाहता हूं कि सूखे नशों से दूर रहें। और मुझे 7 साल लगे ठीक होने में। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दौर आए, इतना डार्क फेज आए कि आप सोचें कि हमने क्यों किया। सो सिर्फ यही चीज है, एक बाकी सब कुछ मुझे नहीं लगता कि मैंने। एक इंटरव्यू आपका सुना था मैंने, उसमें आप बोल रहे थे पहले मैं भगवान को मानता था, फिर पहले मैं भगवान को मानता था, फिर मैं खुद को भगवान मानने लगा, फिर मुझे रियलाइज हुआ और भगवान ने मुझे बताया कि नहीं, मैं भगवान हूँ तो नहीं। इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग है, वो मैं आप ही से समझना चाहूंगी। बस यही है, मैं बेसिकली बचपन में 13 साल की उम्र में एक सबकॉन्शियस डिसीजन से एथिस्ट हो गया था। मुझे ज्ञान मिल रहा था हर धर्म का,
लेकिन मैं अपना ईष्ट किसी को नहीं मान रहा था। और जब मेरा वक्त आया 2012 में, तब मैं खुद को ही भगवान मानने लग गया। और तब जब मेरा क्रैश हुआ, उसके दौरान भी मैं एथिस्ट रहा। मेरी जिद थी कि नहीं, मैं क्यों मानूं किसी को, क्या किसी को भगवान को मान के मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन 2018-19 में मैंने ईष्ट माना भोलेनाथ को, और मुझे उनकी लिव लगी और मुझे उनका एहसास हुआ अपनी जिंदगी में। और आज सिर्फ भोलेनाथ की वजह से मैं आपके सामने वापस हूँ। आपकी डॉक्यूमेंट्री, उसमें आपका घर मैंने देखा, उस घर में कोई खिड़की नहीं है। खिड़की ना होने के बावजूद एक लड़का 24 साल उस घर में रहता है और सपने देखता है सुपरस्टार बनने के। कैसी थी वो जर्नी जब ये ख्वाब था कि मैं सुपरस्टार होऊंगा? नेटफ्लिक्स ने मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम फेमस इसीलिए रखा क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मैं स्कूल में भी फेमस था, मैं कॉलेज में भी फेमस था, जब मैं पंजाब चला गया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, फिर फेमस हो गया, फिर बॉलीवुड हो गया, फिर और फेमस हो गया, उसके बाद फेमस होने के नुकसान। लेकिन शुरू से ही, बचपन से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत बड़े सपने देखता था। और भले मेरे घर में खिड़कियां नहीं थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। और मैं प्रैक्टिकली, सिर्फ सपने देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आज भी जो मेरे सपने हैं, अगर मैं इस कैमरा के सामने बताऊंगा तो कुछ लोग हंसेंगे कि ये क्या सपने देख रहा है, ऐसा थोड़ी ना कोई कर सकता। मान लिया तू हनी सिंह बन गया है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता। लेकिन मैं वो सब करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। आपने वो करके दिखाया है अभी तक। ये कॉन्फिडेंस हनी का बता रहा है। एक बार फिर से आप लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं, और वैसे भी आपका कमबैक भी इतना अमेजिंग है। अच्छा हनी, एक बात बताइए मुझे कि जब हम कमबैक करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। पहले से आपके सुपर डुपर हिट गाने, आप खुद बहुत बदले हैं। आपको पहले सुने और आपसे अब मैं बात कर रही हूं तो बहुत बदलाव मुझे नजर आ रहा है। तो क्या वो बदलाव म्यूजिक में भी आपने डाला है, म्यूजिक क्रिएशन में भी आपने डाला है? थोड़ा बहुत, क्योंकि जेनजी मेरा टारगेट है, क्योंकि मैंने तकरीबन एक दशक अपना मेरा बर्बाद हुआ। और 10 दिन में दुनिया बदल जाती है, तो 10 सालों में तो काफी कुछ बदला है। तो मेरी कोशिश है जेनजी को किसी तरह खुश कर पाऊं, उनके साथ एक कनेक्ट बन पाए। और जब हमने अभी पिछले महीने पहली दफा अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स चेक किए, तो उसमें 18 साल से 24 साल तक के बच्चे 60% आ रहे हैं जो मेरा कंटेंट सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मिलियनेयर गाने ने और पायल ने और ग्लोरी एल्बम ने कहीं ना कहीं जेनजी को छुआ है। जो मेरी पुरानी फैन फॉलोइंग है, टचवुड भोलेनाथ की वजह से वो बहुत हार्डकोर है, वो आज भी मेरा साथ देती है। लेकिन आई वांट मोर, आई वांट ग्रो मोर, आई वांट मोर पीपल, आई वांट द यूथ विद मी, सो इट्स वर्किंग। अच्छा मुझे ये बताइए यानी आपने स्पिरिचुअली कितना ग्रो किया है? मतलब क्योंकि आप भगवान की बात भी करते हैं, आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में भी बताते हैं, कितना ग्रो किया है? काफी ग्रो किया है। मेरी जर्नी तो बचपन से चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी, एक तरह से एक तलाश। लेकिन सिंस 2019 आई एम फीलिंग वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, जब मैंने भोलेनाथ को अपना इष्ट माना, और काफी कनेक्शन है उनके साथ। और इबादत करने से ही स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं है, होली बुक्स पढ़ने से ही स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हर चीज में है। और सबसे बड़ा धर्म हमारा, मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुआ हूं, तो सबसे बड़ा धर्म है हमारा ह्यूमैनिटी की सेवा करना। अगर हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और चलते फिरते लोगों को या अपने एम्प्लॉयज को या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों का दिल दुखा रहे हैं और उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो पाठ पूजा किसी काम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, और ऊपर से ऊपर वाले ने मुझे ये काम ऐसा दिया है दुनिया को खुश करने का, तो ये मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। म्यूजिकली आप कनेक्ट कर पाते हैं लोगों की जिंदगी से, लिरिकली आप उनके जज्बातों से कनेक्ट कर पाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या गा रहे हैं। लेकिन आपके लिरिक्स को लेकर तो इतने बवाल हो जाते हैं। वो बवाल आप लोग करते हो, टीवी कैमरा वाले लोग नहीं करते हैं, आप लोग करते हो, लोग नहीं करते, लोग नहीं करते, लोगों ने आज तक नहीं किया। लोग अगर करते होते तो भूल जाते कि चलो आया गया, हनी सिंह गायब हो गए तो खत्म हो गया। अच्छा, अब इतने बवाल के बाद क्या कुछ लिरिक्स में चेंज होगा या अपना पुराना वाला अवतार ही होगा? मैं ना ये 4 साल से सोच रहा था कि मैं क्या करूं,
अब उम्र हो गई है, जो मेरे को सुनने वाले थे वो 30-35 साल के हो गए, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं। अब अपने भतीजे भतीजियों को ये थोड़ा ना सुनाऊंगा 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। तो कुछ बदलाव लाता हूँ। तो मैंने पीछे 2-3 गाने, आप पिछले साल, अब आप जर्नलिस्ट हैं, फीमेल हैं, पिछले साल मैंने एक गाना निकाला, गाने का नाम है सोल, वुमेन एनवायरनमेंट पे। आपने वो सुना तक नहीं होगा, आप तक ने नहीं वो सुना होगा, वो फ्लॉप हो गया। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के लिए गाना निकाला था, सुपर फ्लॉप हो गया था। मेरे पास काम नहीं था 1 साल। जब मैंने अंग्रेजी बीट पे करना शुरू किया, डोप शोप करना शुरू किया, तो मेरी दुकान चल पड़ी। तो अभी तो दुकान खुली है, मेरी दोबारा बंद कराओगे क्या? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है, गाने का जैसे मैंने जिक्र किया, डिफरेंट टाइप के गाने, तो अब गाने में कितना चेंज आप दिखाने वाले हैं अपने व्यूअर को, म्यूजिक में, गाने में? मैं शुरू से, मेरे फैंस जानते हैं, मैं वो करता हूँ जो कोई नहीं करता, और मैं वो नहीं करता दोबारा जो मैं ऑलरेडी कर चुका होता हूँ। तो मेरे आप सारे गाने देखे, अभी आपने बात करी कि लुंगी डांस अलग है, ब्लू पानी पानी अलग है, ये गाना अलग है, वो गाना अलग है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग न्यू, एंड डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग विद अ न्यू साउंड, विद न्यू लिरिक्स, is definitely you've never seen and heard before. And so keep it locked. First, celebrate Yo-Yo Honey Singh Glory album, the Millionaire song, Pile, all the songs you like, old songs, new songs, in my Millionaire tour, February 2025. Do not miss it. India Today Group, one and only. हनी, एक गाना जो हनी सिंह का फेवरेट है। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पट्टे ते नी सारे मेरे टाउन में, कोई कम उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई मुंह लावे ना। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच हनी, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आपकी जर्नी से वाकई हर कोई इंस्पायर हो सकता है, उसमें सारी चीजें हैं, तकलीफें भी हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन एक रॉक स्टार है, एक सुपरस्टार है, जो आप में तब भी था, आज भी है। और हम उम्मीद करते हैं जितने बड़े आपके सपने, मतलब दुनिया देखती रह जाए, तो हम भी देखना चाहेंगे हनी सिंह और क्या कुछ लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच हनी।